गाना गाए थे प्रमोद प्रेमी, जो अभी भोजपुरी का बहुत फेमस सिंगर हैं, जी जी उनके ऊपर में। जी। तो वो गाना के वजह से काफ़ी विवाद हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी देखिए, जब प्रमोद प्रेमी हमारे चिराग भैया के प्रति एक गाना गाए थे, तो हम लोग भी प्रमोद प्रेमी को बता देना चाहते हैं कि जो आप चिराग भैया के प्रति गाना गाएं, तो हम पसमान भी आपसे पीछे नहीं हैं। हमारे समाज एलजेपी के आर के जितने भी सिंगर हैं आपसे पीछे नहीं, आपसे भी ऊपर है। तो जब प्रमोद प्रेमी हमारे चिराग भैया के लिए गाना गाए थे, तो हम भी गाए थे। प्रमोद प्रेमी और लालू यादव, तेजस्वी सबके ऊपर एक सॉन्ग आया था। उस सॉन्ग पे हमको बहुत सारा धमकी आया था कि इस गाना को चैनल से डिलीट करा दीजिए, नहीं तो आपको मर्डर कर देंगे, हैक कर देंगे। वो गाना था, अरे मोदवा के दीदी चिराग भैया के देख के लो भाया, पर मोदवा के दीदी चिराग भैया के देख के लो भाया, अरे लागता यार जेडी के अब दिन गई लगी रहो, लालू तेजस्वी बेचे लागल साया, पर मोदवा सुन रे लालू तेजस्वी बेचे लागल साया, पर मोदवा के दीदी चिराग भैया के देख के लो भाया, पर मोदवा के दीदी चिराग भैया के देख के लो भाया, और ये लागता यार जेडी के अब दिन गई लगी रहो, लालू तेजस्वी बेचे लागल साया, पर मोदवा सुन रे लालू तेजस्वी बेचे लागल साया। जब हम सॉन्ग आए थे, जो प्रमोद प्रेमी चिराग पासवान के प्रति सॉन्ग आए थे, तो हम उसके बाद ही सॉन्ग आए थे कि लालू तेजस्वी बेचे लागल साया। तो बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोग गोपालगंज से, कोई कुंदन यादव हैं, कुंदन यादव का मेरे पास कॉल आया कि आप निरंजन निराला बोल रहे हैं? बोले कि हाँ, हम निरंजन निराला बोल रहे हैं। तो बोले कि जो आप गाना गाए हैं कि लालू तेजस्वी बेचे लागल साया, तो आप एक काम कीजिए, आपको चिराग पासवान के प्रति प्रमोद प्रेमी गाना गाए हैं, तो आप प्रमोद प्रेमी के टारगेट कीजिए, लालू को टारगेट नहीं कीजिए। तो हम बोले कि जब हमारे एलजेपी समाज के चिराग भैया को लोग टारगेट किए, तो हम क्यों आरजेडी को नहीं टारगेट करें। तो उस गाने के माध्यम से हम प्रमोद प्रेमी और आरजेडी के लालू तेजस्वी सब लोग को टारगेट किए थे। तो हमको धमकी आया कि 3 दिन के अगर अंदर गाना नहीं डिलीट करते हैं। किस चैनल पे आया? मेरा चैनल है निरंजन निराला ऑफिशियल चैनल। अपना ही चैनल पे आया? मेरा अपना ही चैनल निरंजन निराला ऑफिशियल चैनल है, उसी चैनल पे मेरा सॉन्ग आया था। तो उन लोग ने कॉल किए, बोले कि 3 दिन के अंदर आपको गाना को डिलीट करना होगा, अगर गाना नहीं डिलीट कीजिएगा तो आपको चैनल पे स्ट्राइक जाएगा, उसके साथ आपके ऊपर FIR करेंगे। आप कहीं भी रहिएगा तो आप घर पे रहिए, चाहे कौन सा भी ज़िला में कहीं भी छिप के रहिएगा, तो आपको वहाँ से उठवा कर हम आपको मर्डर करवा देंगे। तो बताइए, ऐसा ऐसा धमकी हम लोग को मिलता है क्यों? हम अपने लिए तो सॉन्ग नहीं ना गाए थे, आप ही बताइए। ये सॉन्ग हम अपने लिए नहीं गाए थे, हम चिराग भैया के लिए गाए थे। जब चिराग भैया के लिए हम ये सॉन्ग गाएँ तो हमको मारने का धमकी मिला, तो बताइए चिराग भैया तो नहीं देखने आए कि हमको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप ही बताइए कि जो चिराग भैया के प्रति एक भी प्रचार नहीं किए हैं, एक भी गाना नहीं गाए हैं, जैसे मैथिली ठाकुर हो गए, उदित नारायण हो गए, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए कि मैथिली ठाकुर और उदित नारायण चिराग भैया के प्रति कोई भी एक आध भी सॉन्ग गाए हैं? नहीं गाए हैं। मैथिली ठाकुर और उदित नारायण चिराग भैया के प्रति कोई प्रचार नहीं किए हैं, नहीं कोई सॉन्ग गाए हैं, फिर भी उनको मंच पे बुलाकर उनको स्वागत किया गया। तो बताइए, हम लोग पसमान कलाकार, एलजेपी के जितने भी कलाकार हैं, जैसे हमारे फीमेल सिंगर है काजल अनमोल, अभी काजल अनमोल जी चिराग भैया के प्रति इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं। आप संक्षिप्त में बात रखिए। हमारा सवाल जो है ये रहेगा कि आप पार्टी के लिए मतलब इतना कुछ किया जी, पार्टी के तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? आपके ऊपर कंप्लेन करने की धमकी दी गई या मारने की जो धमकी दी गई, तो इसके बाद पार्टी का क्या सपोर्ट मिला, ये बताइए आप लोगों को। हमको बहुत सारा धमकी मिला, तो हम बहुत कोशिश किए कि पार्टी से कोई हमें संपर्क हो, पार्टी तक अपना बात पहुंचाएं कि देखिए हमको ऐसा ऐसा धमकी आ रहा है, लेकिन हमको पार्टी से कोई संपर्क नहीं बन पाया, पार्टी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पार्टी, जैसे हम पार्टी के प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं, पार्टी हमें सपोर्ट करे। जैसे अगर आज हमको मर्डर हो जाता है, चाहे हमको कुछ हो जाता है, तो हमारे घर परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जैसे हम चिराग भी आपके प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप जितने भी एलजेपी कलाकार हैं उनको प्रति आप
ध्यान दीजिए कि हमारे एलजेपी कलाकार को क्या दिक्कत है, क्या मुसीबत में है, क्या परेशानी में है, सबको आपको हाल समाचार लेते रहना चाहिए। अभी ये बात आप पार्टी फोरम में रखे? हमको संपर्क नहीं हुआ, कभी हम सोचते हैं कि चिराग भैया से संपर्क करें, चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चिराग जी से ही मिल के ये बात रख सकते हैं। आपके ज़िला में तो एलजेपी है, वहाँ पे अध्यक्ष तो होंगे जिला का, आप वहाँ पे भी तो ये बात रख सकते थे। मेरे ज़िला में एलजेपी नहीं है, मेरे जो विधानसभा क्षेत्र में वहाँ एलजेपी का नहीं है सीट। मतलब ये बात आप किसी नेता से नहीं रखे? नहीं, किसी से भी। देखिए बात ऐसा है कि हमारे विधानसभा में एलजेपी पार्टी नहीं है। तो हमारे विधानसभा में जब एलजेपी पार्टी नहीं है तो हमारे विधानसभा में एलजेपी का नेता रहेंगे कैसे? जब हमारे विधानसभा में एलजेपी का पार्टी नहीं है तो वहाँ एलजेपी का कोई नेता नहीं है, तो हम अपना बात किसको तक पहुँचाएँ? देखिए ज़िला में जाते हैं तो किन्हीं से संपर्क नहीं हो पाता है, बीच में इतने बिचौलिया हैं कि उनको तक हमको पहुंचने नहीं देते हैं। तो बताइए अपना बात किन के पास रखें? तो इसीलिए चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे बात को चिराग भैया के पास पहुंचाएं और जो भी हमारा समस्या है उस समस्या का समाधान करें। क्या मांग है चिराग जी से? देखिए हमको कुछ नहीं मांगे, चिराग भैया से हमको रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। जैसे देखिए आज हम लोग को धमकी आता है, उनके प्रति गाना गाते हैं तो मारने का, केस करने का, यही सब हमको चाहिए। कि मान ले जाए कि हमको कोई धमकी देता है, अगर चिराग भैया से हमको संपर्क रहेगा, चाहे उनके कोई नेता से ही संपर्क रहेगा, तो हम उनसे संपर्क करेंगे। कहीं हम फंस गए, चाहे थाना में, चाहे कोई समस्या फंस गए, तो उनसे संपर्क करेंगे, तो आकर हम लोग को समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन उनको तक हम लोग को पहुँचे नहीं है, बीच में ही बिचौलिया लोग हैं जो उनको तक हम लोग को पहुँचने नहीं देते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि चिराग भैया अपने बिचौलिया को देखते हुए आप हम लोग को प्रति ध्यान दीजिए, अपने प्रति जो भी आपके पीछे कलाकार आपको मेहनत कर रहा है उनको आप देखिए, समस्या को समाधान कीजिए।